क्या गर्दन में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है? अगर हाँ, तो ये जानकारी काफी काम आ सकती है। चलिए, आज गर्दन के दर्द के पीछे की साइंस को समझते हैं और इससे हमेशा के लिए राहत पाने के तरीकों को जानते हैं। चाहे वो घंटों तक कंप्यूटर पर काम करने के बाद हो या फिर सुबह सुबह सोकर उठने पर, गर्दन का दर्द एक बहुत ही आम और परेशान करने वाला अनुभव है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के लगभग 71% लोग, जी हाँ 71%, अपनी जिंदगी में कभी न कभी गर्दन के दर्द से जरूर जूझते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समस्या इतनी आम हो क्यों गई है? हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का इससे क्या लेना देना है? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। गर्दन का दर्द अक्सर किसी एक मसल में खिंचाव से नहीं होता, बल्कि असल में ये मसल्स के बीच एक गहरे इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसको ऐसे समझिए कि गर्दन की सारी मसल्स एक टीम की तरह काम करती हैं। अब जब टीम के कुछ खिलाड़ी यानी कुछ मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, तो बाकियों पर एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है और फिर वही मसल्स थक कर अकड़ जाती हैं। यही इम्बैलेंस दर्द की असली वजह बन जाता है। तो इस इम्बैलेंस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें गर्दन की उन गहरी अंदरूनी मसल्स को समझना होगा जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि एक सेहतमंद गर्दन की असली नींव वही होती है। इन्हें कहते हैं डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स या शॉर्ट में DCF। आसान भाषा में ये गर्दन की कोर मसल्स हैं। जैसे पेट के लिए कोर मसल्स होती हैं ना, जो स्टेबिलिटी देती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये गर्दन को सपोर्ट और सही पोस्चर देती हैं। अब यहाँ पर चीज बड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, गर्दन में ना दो तरह की मसल्स के बीच एक तरह की कशमकश चलती रहती है। एक तरफ है ये गहरी स्टेबलाइजर मसल्स यानी DCFs, जो लंबे समय तक काम करने के लिए बनी हैं लेकिन अक्सर कमजोर रह जाती हैं। और दूसरी तरफ है ऊपर की बड़ी मसल्स, जिनका काम है गर्दन को हिलाना। पर होता क्या है कि ये बेचारी ओवरवर्क करके टाइट हो जाती हैं और सिर को आगे की तरफ खींचने लगती हैं। इसी को कहते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जो फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय अक्सर हो जाता है। और यही इम्बैलेंस, यही कशमकश दर्द की सबसे बड़ी वजह है। पर अच्छी खबर ये है कि इस कशमकश को खत्म किया जा सकता है और इस बैलेंस को वापस पाया जा सकता है। चलिए, राहत के लिए दो मेन स्ट्रैटेजीज पर एक नज़र डालते हैं जो इस बैलेंस को दोबारा बनाने में मदद करती हैं। पहली है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें बिना हिले डुले मसल्स को एक्टिवेट करके एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जाता है। ये शुरुआत करने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी है मोबिलाइजिंग स्ट्रेच, जो अकड़न को दूर कर फ्लेक्सिबिलिटी वापस लाती है और उस मजबूत फाउंडेशन पर सही मूवमेंट को बढ़ावा देती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। ये कुछ ऐसे आसान से मूव्स हैं जिन्हें कहीं भी कभी भी किया जा सकता है और इनका असर बहुत जबरदस्त होता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मूव है चिंटक। ये सीधा सीधा उस फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ठीक करने और गर्दन की गहरी मसल्स को जगाने का काम करता है। और यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मकसद ठुड्डी को नीचे झुकाना नहीं है, बल्कि उसे सीधा पीछे की तरफ खींचना है, मानो जैसे डबल चिन बना रहे हो। बस ये छोटी सी हरकत गर्दन को उसकी सही नेचुरल पोजीशन में रीसेट कर देती है। इसे करने के लिए बस सीधे बैठ जाएं, एक उंगली को ठुड्डी पर एक टारगेट की तरह रखें और फिर ठुड्डी को उस उंगली से सीधा पीछे की ओर ले जाएं। इसे 3 से 5 सेकंड तक रोकें, फिर आराम दें। जब आप ये करेंगे ना, तो गर्दन के पिछले हिस्से में एक हल्का एक्टिव खिंचाव महसूस होगा। बस वही सही संकेत है। अगला स्टेप है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये उन लोगों के लिए कमाल की चीज़ है जिन्हें हरकत करने में दर्द होता है, क्योंकि ये बिना किसी मूवमेंट के मसल्स को मजबूत करती हैं। और साइंस भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। कई स्टडीज का एक बड़ा एनालिसिस इसे दर्द से राहत के लिए एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका बताता है। इसका पूरा आइडिया ही ये है कि आप अपनी ही ताकत को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नेक फ्लेक्शन के लिए अपना हाथ माथे पर रखें। अब धीरे से सिर को हाथ में दबाएं, जबकि हाथ सिर को हिलने से रोक रहा है। मसल्स में तनाव महसूस होगा, लेकिन गर्दन हिलेगी नहीं। इस तनाव को 5-10 सेकंड के लिए रोकें। यही प्रोसेस सिर के पीछे और साइड्स पर भी दोहराई जा सकती है। याद रखें, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेंशन क्रिएट करनी है। यही आइसोमेट्रिक्स का जादू है। तो ये एक्सरसाइज
सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। चलिए देखते हैं कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो जैसे बड़े बड़े संस्थानों के जो फिजिकल थेरेपी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उनमें भी चिंटक और आइसोमेट्रिक्स को दर्द मैनेज करने का पहला स्टेप माना जाता है। इससे इनकी नींव और असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब जरा इस स्टडी पर गौर कीजिए। इस स्लाइड में 2 ग्रुप्स के नतीजों की तुलना की गई है। एक ग्रुप ने डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर यानी डीसीएफ एक्सरसाइज पर फोकस किया, जबकि दूसरे ने नॉर्मल गर्दन की एक्सरसाइज की। यहाँ एनडीआई स्कोर ये मापता है कि गर्दन का दर्द रोजमर्रा के कामों में, जैसे काम करने या सोने में, कितनी रुकावट डालता है। स्कोर जितना कम, जिंदगी उतनी ही आसान। 8 हफ्तों के बाद नतीजे बिल्कुल साफ थे। जिस ग्रुप ने डीसीएफ एक्सरसाइज की थी, उनका न सिर्फ दर्द का स्कोर काफी कम था, बल्कि उनका नेक डिसेबिलिटी इंडेक्स यानी एनडीआई स्कोर भी कम था। इसका मतलब है कि उनकी डेली लाइफ पर दर्द का असर काफी कम हो गया था। ये साफ दिखाता है कि उन गहरी स्टेबलाइजिंग मसल्स को टारगेट करना लंबे समय तक चलने वाले नतीजों के लिए कितना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, गर्दन की अंदरूनी ताकत यानी डीसीएफ मसल्स को जगाइए। दूसरी, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ज्यादा फायदेमंद है। हमेशा शरीर के संकेतों को सुनिए और तेज दर्द होने पर रुक जाइए। और याद रखिए, एक स्थिर बेस यानी अच्छा पोस्चर ही सब कुछ है। और इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए कि दिन भर बैठने और खड़े होने का जो तरीका है, क्या वो एक मजबूत सेहतमंद गर्दन बनाने में मदद कर रहा है या अनजाने में उसे और कमजोर कर रहा है? क्योंकि आखिरकार अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है।